प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे ऐसे भगवत भक्त संत जी की कथा, सत्य कथा, जिनको सत्संग का लाभ अवसर हमको भी मिला और उन्हें भगवान श्री राम और हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने आप को प्रकट नहीं किया। कहने का मतलब चमत्कार नहीं दिखाया। वो एक जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और ग्रामीण बस्ती से दूर रहते थे। ये संत हैं बुंदेलखंड जिले के हमीरपुर में कुरारा में रघुआ गांव में। वे जंगल के बीच में कुटिया बनाकर रहते थे। तो कभी कभी सत्संगी जन उनके पास पहुंच करके सत्संग किया करते थे। तो कभी जब वो भक्ति की बहुत ही उसमें होते थे तो अपने कुछ अनुभव बताते थे, लेकिन वो हर किसी को नहीं बताते थे। वे हमारे बड़े भाई के गुरुजी थे। एक बार हमारे बड़े भैया और उनके मित्र श्री भदवरिया जी थे, जो भगवान के अब आज वो सीताराम का अनवरत नाम जप करते हैं। तो उनके साथ में भैया और वो मित्र भदवरिया जी गए। तो स्वामी जी बैठे थे, तो वो ज्ञान की बातें, भक्ति की बातें और साथ में एक वो अपना अनुभव बता गए। यहाँ फिर हम कहना चाहेंगे, वो कभी भी अपने मुंह से अपनी बड़ाई या चमत्कार नहीं दिखाते थे। ये भक्ति का ही प्रभाव था कि भगवान की कृपा थी जो उनके मुंह से अपना अनुभव निकल गया और हम आपको वही सुनाने जा रहे हैं। एक बार उन संत का नाम था श्री केशव दास जी महाराज। इन आँखों से उनके दर्शन हुए तो हमें बहुत ही आनंद आता था उनके सत्संग से। तो वो मैं अनुभव आपको बताने जा रही हूँ। तो एक बार क्या हुआ, जब भैया और मेरे भाई गए तो वो बता रहे थे कि एक बार स्वामी जी बोले कि हम लोग वृंदावन दर्शन करने यानी परिक्रमा कर रहे थे। तो वहाँ पे वृंदावन में श्री राम जानकी मंदिर पड़ता है। तो वहाँ पर रोज़ सुंदरकांड का पाठ होता है, मतलब पुजारी जी रोज़ सुंदरकांड का पाठ किया करते हैं। तो वो पुजारी जी सुंदरकांड का प्रवचन कर रहे थे। तो स्वामी जी को स्वाभाविक है कि वो बहुत ही हनुमान जी के भक्त और श्री राम जी के भक्त थे। तो वो सुनने लगे बैठ करके। उनके मुंह से अचानक ये निकल गया, जो पाठ कर रहे थे पुजारी जी, पंडित जी, तो स्वामी जी केशवदास जी के मुंह से ये निकल गया कि ये चौपाई सुंदरकांड में नहीं है। तो पंडित जी बोले, पुजारी जी ये कैसे कह रहे हो? मैं सालों से इस मंदिर में रोज सुंदरकांड का पाठ करता हूँ, रामायण का पाठ करता हूँ, और ये चौपाई सुंदरकांड की है। तो स्वामी जी, अब उनके स्वामी जी कह रहे हैं हमारे मुंह से निकल गया अचानक, अब हम क्या करें? तो कहते हैं कि और वो पंडित जी वो सुंदरकांड खोल के और वो चौपाई दिखाने लगे सुंदरकांड की जो होती है, तो दिखाने लगे। लेकिन उस सुंदरकांड में वो चौपाई नहीं थी कि स्वामी जी ने कह दिया था वो नहीं है उनकी। फिर कह रहे थे वो, लेकिन पंडित जी पुजारी जी नहीं माने, क्योंकि वो मंदिर था श्री राम जानकी मंदिर। तो अंदर बहुत सारी रामचरितमानस की प्रतियां रखी हुई थी। वो सारी रामचरितमानस यानी रामायण उठा लाए और पूरा सुंदरकांड छान मारा। और जिस चौपाई के लिए स्वामी जी के मुख से अचानक निकल गया था कि ये चौपाई सुंदरकांड की नहीं है, तो वो चौपाई उनको ढूंढने से भी नहीं मिली। तो पंडित जी कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे गुरुजी से यानी भैया के गुरुजी से बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सुंदरकांड की चौपाई है। अब स्वामी जी को भगवान की, जो कि हनुमान जी की कृपा पर भरोसा था, विश्वास था। अब वो सोचे, देखो स्वामी जी महाराज हमारे गुरुजी ये सोचने लगे कि देखो मेरे मुंह से अचानक से ये बात निकल गई कि ये सुंदरकांड की चौपाई नहीं है। तो हनुमान जी ने, राम जी ने सुंदरकांड से वो चौपाई गायब कर दी। ये वक्त तो हम फिर कहना चाहेंगे कि सत्य और प्रत्यक्ष घटना। तो अब पंडित जी पुजारी जी बड़े परेशान, कहते तुमने कुछ कर दिया है, स्वामी जी से बोले। तो पुजारी जी ने स्वामी जी हमारे गुरु जी बोले कि आप परेशान मत होइए, जब आप कल नहा करके स्नान करके सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो आपको ये चौपाई मिल जाएगी, लेकिन आज नहीं मिलेगी। इतना कह करके स्वामी जी महाराज चले आए अपना बढ़िया वृंदावन में। जब जो साधु संत थे मस्त रहते थे, यमुना जी में स्नान किया, दिन भर वृंदावन की परिक्रमा की और भगवान का भजन किया। तो
अब पुजारी जी बड़े परेशान थे। उन्होंने अगले दिन स्नान किया और उनके मन में उत्सुकता बहुत बनी हुई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उन्होंने रामचरितमानस से सुंदरकांड का पाठ निकाल करके सुंदरकांड करना प्रारंभ किया। तो वो चौपाई जो स्वामी जी ने बोली थी कि ये चौपाई नहीं है, अब वही चौपाई यानी दूसरे दिन उस सुंदरकांड में यानी रामायण में आ गई। अब पुजारी जी को इतना भावावेश हुआ, इतना मतलब आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। वो समझ गए कि ये कोई साधारण संत नहीं है, ये भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं कि भगवान ने अपने भक्त की लाज यानी वचन रखने के लिए उस चौपाई को हनुमान जी ने, राम जी ने बिल्कुल उस सुंदरकांड से मतलब गायब कर दी, लुप्त कर दी। अब पुजारी जी ने जैसे तैसे सुंदरकांड पूरा किया। अब वो पैदल ढूंढने लगे हमारे गुरु जी को, श्री केशवदास जी को। ढूंढते ढूंढते उनको वृंदावन में यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष के नीचे गुरु जी मिल गए। और वो पुजारी जा करके गुरु जी के चरणों में गिर गए। उनको कहा, महाराज ऐसा कैसे हो सकता है, आप कोई साधारण संत नहीं है, आप पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और आज हमें इस बात पर विश्वास हो गया, पुजारी जी बोले गुरु जी से, कि भगवान अपनी बात भक्तों का मान रखते हैं, भले वो खुद झूठे बन जाएं। ये उनके भक्तों के मुख से अगर कोई भी शब्द निकल जाता है तो वो शत प्रतिशत सत्य कर देते हैं और भगवान अपने आप को झूठा साबित कर लेंगे। हम गलत हैं लेकिन अपने भक्त को कभी गलत नहीं कहलाने देते हैं। और वो पुजारी जी चरणों में गिर पड़े। भक्तों, जब ये संस्मरण स्वामी जी ने हमारे भैया को और उनके मित्र को सुनाया तो वो एक संस्मरण सुनाते सुनाते एकदम से रोमांचित हो गए और उन्हें प्रभु कृपा का एहसास होने लगा और उनकी आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे। तो ये दृश्य देख करके और इनकी ये सत्य कथा सुन करके हमारे भैया और वो मित्र जी बहुत स्वामी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने यही कहा, स्वामी जी महाराज ऐसी कृपा करें कि भगवान की भक्ति भी हमें मिले। ऐसे हमारे भारत देश में साधु संत हैं और इन स्वामी जी का सत्संग हमने भी किया है। भक्तों, इनकी बहुत से संस्मरण हैं जो हम समय समय पर आपको सुनाया करेंगे। इन पे ऊपर हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा थी और हम आगे बताएंगे, सुनाएंगे कि इन्हीं स्वामी जी को एक साथ 2 जगह देखा गया है। ये बिल्कुल सत्य घटनाएं एक ही समय पे, एक टाइम पे। तो ये सिद्धियां कैसे आती हैं? क्योंकि स्वामी जी हनुमान जी के परम भक्त थे और वो हनुमान जी की सिद्धियां अपने भक्तों पर अपने आप आ जाती हैं। ऐसे जय बोलो, जय श्री